अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कपड़े हमारे सूख गए हैं, इनको लपेट के रखते हैं अलमारी में। अच्छा, कपड़े बाहर रखे हो ना कमरे में, मतलब चारपाई पे रखे हों या सोफ़े पे रखे हों या पंखे पे लटके होते हैं, तो पूरा कमरा ही फैला हुआ लगता है। ऐसे लगता है पूरे कमरे में कचरा हो रहा है। लेकिन कपड़े अगर समेट लिए जाए ना कमरे से, तो काफ़ी हद तक कमरा साफ दिखने लग जाता है। तो मैं भी अब कपड़े लपेट के रखती हूँ अलमारी में। आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को पूरा देख के अपनी बहन को सपोर्ट भी कर दें। अब्दुल अहद आ गया है तो वो कह रहा है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। मैं उससे कह रही हूँ कि पहले नहा लो फिर मैं तुम्हें रोटी बना दूंगी। अब इसी जंग में मतलब देर हो रही है। वो कह रहा है कि पहले मैं रोटी खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, पहले तुम नहाओगे, यूनिफॉर्म चेंज करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें रोटी बना के दूंगी। अभी ये मुकाबलेबाजी चल रही है, तो देखते हैं कि पहले क्या होता है। हमने बैंगन बनाए थे ना, तो 2 बैंगन रख दिए थे क्योंकि वो ज़्यादा ही लग रहे थे बैंगन का भरता जब बनाया था। तो वो बैंगन रखे हुए हैं। अब मैं सोच रही थी कि वही पका लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन रखी रहेगी सब्ज़ी तो वो फिर ख़राब हो जाएगी। अम्मी ने कहा कि देख लो, अगर ठीक रखे हुए हैं, मतलब बीज बड़े तो नहीं है उसमें, तो फिर पका लो, अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर कुछ और मंगा लो। मैंने कहा या तो फिर मैं दाल बना लेती हूँ, दाल घर में रखी हुई, या फिर मैं बैंगन बना लेती हूँ। अभी मैंने कपड़े ही लपेटे थे, उसके बाद मैं सोच रही थी सब्ज़ी बनाने का, तो टाइम हो गया जी अम्मी की ड्रॉप्स डालने का, क्योंकि अम्मी को ड्रॉप डालनी होती है सुबह दोपहर शाम। और क्योंकि अम्मी की आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपने 3 टाइम डालनी है। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था अम्मी की ड्रॉप डालने का, तो वो मैंने ड्रॉप फ्रिज से निकाली और अभी मैं अम्मी को डालती हूँ। ये दवाई जो है ना वो फ्रिज में ही रखनी होती है, क्योंकि ये गर्म जगह पे नहीं रखी जा सकती। मतलब गर्मियाँ तो वैसे जब होती हैं इतना ज़्यादा रूम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो फिर ये फ्रिज में रखनी होती हैं। तो अभी इसको मैं डालती हूँ अम्मी की आँख में, और फिर मैं अंदर जाके अब्दुल अहद के लिए बनाती हूँ रोटी। अच्छा, अम्मी ने यहाँ पे तकिया नहीं लिया हुआ था। अम्मी को मैं पूछ रही थी कि अम्मी आपको तकिया दूँ, तो अम्मी कहती है नहीं, मैं ऐसी भी दवाई डालनी है तो मुझे अभी तकिया मत दो, 10 मिनट के बाद मुझे दे देना। तो यहाँ पे मैंने अब्दुल अहद को बोला था कि अब्दुल अहद जाके अम्मी के सर के नीचे ना तकिया रख के आओ। जैसे जैसे माशाल्लाह से अब्दुल अहद बड़ा हो रहा है तो वो कैमरे से शर्माने लग गया है। तो जब भी मैं उसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, उसको व्लॉग में लेने की कोशिश करती हूँ, तो इधर उधर मुंह छुपाने लग जाता है, बहुत तंग करने लग गया है मुझे। खैर, उसके बाद मैंने रोटी बनाई है इसके लिए। मैंने कहा तुम जाओ नहाने, तुम नहाना स्टार्ट करो, मैं यहाँ से रोटी बनाती हूँ। तुम नहा के फ्रेश होके बैठ के खाना खा लेना, उसके बाद तुम चले जाना सिपारा पढ़ने के लिए। अच्छा, हम लोग तो बना रहे थे बैंगन, तो हम बड़े फिक्रे होके बैठे थे क्योंकि सब कुछ रखा हुआ, मतलब मसाला भी था और बैंगन भी थे। लेकिन अचानक क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिपारा पढ़ के आया, मेरे सामने सरप्राइज। हाँ, मेरे पापा आए हुए हैं। अब्दुल अहद को मिल गया है सरप्राइज। सिपारा पढ़ने गया हुआ था, आया है तो इसके पापा आए हुए हैं। हमें भी सरप्राइज मिला है। अचानक ही उन्होंने कॉल किया, कहने के मैं आ रहा हूँ, और बिल्कुल बस रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। हमें भी अचानक ही पता चला, लेकिन अच्छा सरप्राइज है। बादल बने हुए हैं, मौसम अच्छा हो गया। चलो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। खाना वाना फिर पकाने की सोचते हैं कि क्या पकाएं। पहले तो हम पका रहे थे आलू बैंगन लेकिन अब कुछ और पकाते हैं। उस दिन भी आज के पापा को अंडे प्याज खिला के भेज दिया था। आज अब देखते हैं क्या पकाते हैं। बताऊँ खवा के भेज रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बेटियाँ बेटे बहन भाई, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहते हों, बरकत है, सुख सेहत हो और तंदुरुस्ती वाले अल्लाह ज़िंदगी दे। आप सबको खुश रहो, आबाद रहो अपने अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जिनकी है उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके ऊपर साया सलामत रखे। माँ बाप का आज नहाई हूँ, तबीयत ख़राब है ज़रा, बस अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा तबीयत सही हो रही है। आप भी दुआ करना। नज़र बहुत कम होती जा रही है, इसकी टेंशन है, और जिगर की दवाइयाँ भी ले रही हूँ। अच्छा हो रहा है, देखो आँख टेस्ट करवानी अभी गई नहीं हूँ, जाऊँगी 1-2 दिन में।
पता नहीं क्या है, मेरा मुंह पूरा खुश्क हो जाता है। वो बात करती हो तो ऐसे हवा जैसे लगती है ना, मुंह से खुश्क हो जाता है, जैसे कि पानी की कमी ही हो जाती है। डॉक्टर कहते पानी कम पियो, पानी ना पियो तो फिर बंदा कैसे। बस ऐसे इसी टेंशन में जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है। और तो कोई आहत के पापा आते हुए लेकर आए थे तरबूज। तरबूज का आजकल सीजन भी है और हेल्दी भी है और खाने में वैसे अच्छा भी लगता है। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा तरबूज बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो सबसे पहले मैंने कहा इसको मैं काट के फ्रिज में रख दूँ ताकि ठंडा अच्छे से हो जाए, तो खाना खाने के बाद फिर ये खाएंगे। और खाने का फिर मैंने यही सोचा कि बैंगन तो ये खाते नहीं है। पिछली दफ़ा भी मैंने इनको अंडा प्याज बना दिया था, तो आज फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मामू को कॉल की थी, मामू को बोला था कि आप ना चिकन तो ला दीजिएगा। वहाँ पे मामू की दुकान है ना, वहीं पे साथ ही चिकन वाले की भी दुकान है ना, तो वो मामू की जान पहचान वाला है। मामू कहते हैं कि मतलब शाम को जैसे अगर मैं अब्दुल्लाह को कभी भेजती हूँ ना चिकन लेने के लिए तो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन मामू कहते हैं तो मुझे फ़ोन कर दिया करो ना, मैं तो उसको ले लेता हूँ, मतलब होता है उसके पास। तो फिर मैं मामू को ही फ़ोन कर देती हूँ। अभी मामू आएंगे ना, वो दे जाएंगे चिकन। मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था, आहत के पापा ने कमरे में फैलावा मचा दिया। उन्होंने बैठे बैठे अचानक ही सोचा कि कूलर निकालते हैं, और उन्होंने कूलर के ऊपर जो भी बिस्तर वगैरह रखे थे सारे उठा के चरपाई पे डाल दिए और कूलर निकाल लिया। गर्मी आज हुई खड़ी है, वैसे बाहर बादल तो हैं लेकिन हब्स हुआ खड़ा है। तो आहत के पापा कहते हैं चलो कूलर निकालते हैं। फिर रात को गर्म हवा लग रही थी पंखे की। अच्छा 47 टेम्परेचर था, सही है। ये देखिए साफ करके रखा था ना, नया नया लग रहा है हमारा कूलर। चलो सही है, महफूज रखा रहा है। हमने चारों तरफ से कपड़ा लपेटा हुआ था ना। चले मैं चल के खाना बना लेती हूँ। हमने सोचा हुआ था कि बड़ी प्लानिंग के साथ कूलर निकालेंगे, मतलब निकाल के फिर नीचे से कचरा होगा तो वो जगह भी साफ़ करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ और रख के उसके ऊपर बिस्तर रखेंगे, मतलब प्रॉपर एक दिन हम ये काम करेंगे। लेकिन आहत के पापा ने अचानक से ही मतलब कर दिया और बिस्तर ऐसे फैला के रख दिए चारपाई पे और कूलर निकाल के तो उन्होंने चला लिया। कहते हैं इतना ज़्यादा हब्स हो रहा है तो कूलर का दिल कर रहा है। मैंने कहा अब चलो ठीक है निकाल लिया, अब क्या कर सकते हैं, फिर सुबह इसको सफाई करेंगे। और यहाँ पे तरबूज मैंने रख दिया था फ्रिज में, 2-3 प्लेटों में मैंने अलग अलग कट करके रखा है ताकि अम्मी को भी दे देंगे, अब्दुल्ला भी खा लेगा, ज़ैनब है, आहत के पापा मैं अंदर कमरे में खा लेंगे। सालन मेरा तकरीबन बन चुका था, अभी मैं बस रोटी बनाती हूँ और फिर हम लोग खाना खाते हैं। आहत के पापा ने जल्दी मचाई हुई थी कि बस ना मुझे जल्दी जाना है क्योंकि आटा वहाँ पे लेके जाना है। तो वो मेरी बेगम बैठी होगी रोटी पकाने के लिए क्योंकि आटा नहीं था घर पे। तो मैंने कहा चलो ले जाना, आप खाना तो खा लो ना, आपकी वजह से मैंने चिकन बनाया है, तो थोड़ी देर सब्र करो, बैठ जाओ, खाना खा के फिर चले जाना। कूलर निकाल लिया, वैसे तो ये अच्छा ही हो गया क्योंकि अब्दुल्ला पंखा जब रोज़ निकालता था या रखता था या अम्मी निकालती थी तो बहुत ज़्यादा तंग होते थे, ना अम्मी से उठाया जाता है और ना ही अब्दुल्ला से उठाया जाता है, काफ़ी भारी हमारा पंखा है। तो कूलर का ये फ़ायदा हो जाएगा, तो वो तो व्हील लगे हुए हैं ना उसके, तो आराम से घसीट के बंदा बाहर ले जाए, घसीट के अंदर ले जाए, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। और वैसे अब गर्मी भी बहुत होगी, रात को पंखे की हवा काफ़ी गर्म लग रही थी। जब मैंने खाना पीना अपना थोड़ा कम किया हुआ है तो इसका असर कुछ दिख रहा है। वज़न तो मैंने किया नहीं है लेकिन वैसे देखने में मतलब थोड़ा बहुत ना फ़र्क लग रहा है। तो आहत के पापा भी कह रहे थे कि तुम्हारा जो मुंह है ना थोड़ा छोटा हो गया है और तुम्हारा मतलब लग रहा है कि थोड़ी सी वीक हो गई हो, तो बस काफ़ी है इतनी डाइटिंग, अब इतना ही रहो और ज़्यादा डाइटिंग मत करो। तो क्योंकि वो खुद भी हेल्दी हैं तो वो कहते कि तुम मेरे साथ ना फिर बहुत ही ज़्यादा छोटी सी लगोगी, बहुत कमज़ोर सी लगोगी, तो बस इतनी काफ़ी है और अब तुम खाया पिया करो। लेकिन अब ये है कि मैं अपना मतलब ठीक है नॉर्मल है कि इतना भी नहीं खाऊंगी, डाइटिंग उतनी नहीं करूँगी, लेकिन अपना मैं पूरा लाइफस्टाइल ही अब ऐसा रखूँगी कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ और बाहर के खाने कम खाऊँ, वो चीज़ें कम खाऊँ जिनसे वज़न बढ़ता है। तो ये अब मैं पूरा अपना लाइफस्टाइल बना लूँगी। खाना हम लोग यहाँ पे खा रहे थे और हमने चूज़े भी कूलर के सामने रखे हुए थे, मैंने और रात के पापा ने अंदर खाना खाया था। जब हम लोग खाना खा रहे थे अब्दुल्ला खेल में मसरूफ़ था हमारे साथ, उसने खाना नहीं खाया, तो अब वो खाना खा रहा है अपने पापा के जाने के बाद। और अम्मी को मैंने दिया है तरबूज ठंडा ठंडा, अम्मी कूलर के सामने बैठ के तरबूज खा रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। साथ में हमने
चूज़े भी ठंडी हवा पे रखे हुए। थी आज पूरे दिन की रूटीन हमारी, और बस ये था आज का ब्लॉग। तो जी आज का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो जी अभी हो चुका है व्लॉग खत्म होने का टाइम। आज थी छुट्टी क्योंकि आज था मजदूर डे, लेबर डे। हाँ जी, आज मजदूर डे है, तो आज अब्दुल्ला की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए आज तो घर आज मैं मौज एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।